ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का अगला भाग। वायु देवता कहते हैं, ये सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वह मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया है। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवस्त्रों के भी ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक है तथा प्रकृति से परे है। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत्य असत्य व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाधम दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यूं ही रह जाए, परंतु शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंह नाद किया। फिर शंभु के युगल चरणार बिंदु का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और आग्नेयी धारण करके स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए, तब भग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया और उनके छोड़े हुए उस अमोघ शास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधी के आदि के सागर, घृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और पुओं का पाठ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गढ़ाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्य शास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुबिया बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु ब्रह्मा आदि इंद्र आदि देवताओं ने 10 दिशाएं आच्छादित हो गई। हे महादेव, आप अपने भक्तों पर बड़ी कृपा करते भोलेनाथ। हे महादेव, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। भोलेनाथ आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो।